हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम यहाँ पे बेसिक सी स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, स्ट्रक्चर ऑफ योर ओव्यूल बीजांड की संरचना। तो यहाँ पे बीजांड की संरचना में हम देखेंगे जो आवृत बीजियों में जो प्रतीप बीजांड मिलता है। कौन सा बीजांड? प्रतीप बीजांड। उसमें स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो देखिए, बीजांड है वो बीजांडासन पर लगा रहता है। देखिए, अंडाशय में ये मान लीजिए बीजांड है ऐसे, ठीक है। तो ये सारे बीजांड किस पे लगे हुए होते हैं? आपकी बीजांडासन से अटैच होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बीजांडासन से ये बीजांड अटैच होता है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बीजांड व्रंत। उसे क्या बोलते हैं? तो ये बीजांड व्रंत है। और ये जिस स्थान से अटैच होगा वो क्या, उसे क्या कहते हैं? बीजांडासन। ओके, इट इज सिंपल इज दैट। इसी में कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली टर्म तो यही कंफ्यूजन हो जाता है कि अंडाशय में, जैसे बाहरी है हम अंडाशय मान लेते हैं, ठीक है, ये पूरा अंडाशय मान लेते हैं। ओके, तो अंडाशय में बीजांड है जो बीजांडासन से अपने बीजांड व्रंत के द्वारा अटैच रहते हैं। ओके, अब देखिए, ये जो आपको दिखाई दे रहा है बीजांड व्रंत, ये जो वाला भाग दिखाई दे रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसे आप बोलते हैं भ्रूणकोश। इसे क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश या फिर मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जिस स्थान, ये जो आपको आवरण दिखाई दे रहे हैं, ये दो आवरण दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, एक बाहर की तरफ मिलता है उसे बोलते हैं बाह्याध्यावरण, ठीक है, और जो अंदर की तरफ मिलता है उसे बोलते हैं आंतरिक अध्यावरण। जो अंदर की तरफ मिलता है, ये वाला अंदर की तरफ मिल रहा है तो उसे आंतरिक अध्यावरण कहते हैं। ओके, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, तो भ्रूणकोश के बाहर जो आपको कवरिंग दिखाई देगी, दो आवरण दिखाई देंगे, बाहर की तरफ बाह्याध्यावरण, अंदर की तरफ आंतरिक अध्यावरण। ओके, तो जिस स्थान पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस स्थान को आप क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। उस स्थान को आप क्या बोलते हैं? बीजांड द्वार। ओके, माइक्रोपाइल। ओके, इसे क्या बोलेंगे? माइक्रोपाइल। थोड़ा इंग्लिश टर्म भी याद रखना जरूरी है। भ्रूणकोश को इंग्लिश कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखिए, यहां पे जो आपको तीन कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें बोलते हैं, क्या बोलेंगे इन्हें बोलेंगे आप अंड उपकरण। ठीक है, जिसमें बीच वाली एक कोशिका वो अंड कोशिका होती है और उसके दो पास में होती है वो सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ये वाली अंड कोशिका होगी और इसके आसपास वाली दोनों सहायक कोशिकाएं होंगी। ये जो है आपको दो केंद्रक जिसमें दिखाई दे रहे हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्रक। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक केंद्रक, जिसमें दो केंद्रक उपस्थित हैं। और ये जो आपको इन कोशिकाओं के जस्ट विपरीत कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं, ये भी तीन कोशिकाओं का समूह है। इसे आप बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं, एंटीपोडल सेल्स। ओके, तो आपको याद रखना है प्रतिमुखी कोशिकाएं अगुणित होती हैं, साथ में अंड कोशिका और सहायक कोशिका भी कैसी होती हैं? आपकी अगुणित होती हैं। जबकि भ्रूणकोश कहता है कैसा है आपका, सॉरी, द्वितीय केंद्र कैसा है? 2n है। ओके, अब देखिए, अब इस भ्रूणकोश को आप देखें तो इसमें आपको 8 तो केंद्रक दिखाई देंगे, 7 कोशिकाएं दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस प्रकार का 8 केंद्रक 7 कोशिकाएं। कैसे? 3 केंद्रक यहाँ पे, 2 केंद्रक यहाँ पे, 3 केंद्रक यहाँ पे, 1 कोशिका, 3 कोशिका और 3 कोशिकाएं। तो इस तरह से 7 कोशिकाओं में 8 केंद्रक उपस्थित हैं यहाँ पे। अब देखिए, ये जब आपका बीजांड व्रंत है, इससे भ्रूणकोश से जहां से अटैच होता है उस स्थान पे उभारनवा संरचना बनती है, इसे बोलते हैं आप रेफे। इस उभारनवा संरचना को क्या बोलते हैं? रेफे। क्योंकि बीजांड व्रंत है, भ्रूणकोश से बहुत दूर तक जुड़ता हुआ जाता है, तो ये जुड़ता हुआ जा रहा है तो एक उभारनवा संरचना बना रहा है। इस उभारनवा संरचना को ये आप क्या कहते हैं? इसे आप रेफे कहते हैं। ओके, देखिए, प्रतिमुखी कोशिकाओं के पास में क्या मिलेगा आपको? निभाग देखने को मिलेगा, जिसे बोलते हैं चैलेसा, जिसे बोलते हैं आप चैलेसा। ओके, तो ये आपको बेसिक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है बीजांड की संरचना का, जो आवृत बीजी में मिलता है। और ये प्रतीप बीजांड है। बीजांड के भी कई प्रकार होते हैं, प्रतीप बीजांड होते हैं, ऑर्थोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, आपके आर्थोट्रोपस, ओके, एनाट्रोपस। लेकिन ये प्रतीप बीजांड है, ये सामान्य प्रकार का है।
मोस्टली ज़्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए हमने यहाँ पे प्रति बीजांड के द्वारा इस स्ट्रक्चर को दिखाया है। इसमें ही आपकी सारी स्ट्रक्चर आ जाती हैं। तो यहाँ पे बीजांड व्रंत है जो बीजांड आसन से आपके बीजांड को अटैच करेगा। 2 अध्यावरण है, बाहर की तरफ बाह्य अध्यावरण, अंदर की तरफ आंतरिक अध्यावरण। ये भ्रूणकोश जिसमें आपकी 7 कोशिकाएं 8 केंद्रक उपस्थित होती हैं। भ्रूणकोश निषेचन के बाद में आपका क्या बना देता है, भ्रूणकोश बना देता है, जिसका मुख्य कार्य होता है भ्रूण को पोषण प्रदान करना। भ्रूणकोश के भी कई प्रकार हैं जो आप आगे पढ़ लेंगे। तो भ्रूणकोश का मुख्य कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना। ओके, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि जहाँ पे अध्यावरण अनुपस्थित होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को बीजांड द्वार कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बीजांड व्रत जब भ्रूणकोश से जुड़ता हुआ जाता है तो एक उभारनुमा संरचना बनाता है, उसको क्या कहते हैं, रैपे कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बीजांड की संरचना है, इसके अलावा इसमें और कुछ भी उपस्थित नहीं है। और बीजांड है निषेचन के बाद में किस में चेंज हो जाएगा, बीज में चेंज हो जाएगा। और ये जो आपका अंडाशय है जिसमें ये बीजांड लगी हुई है, ये किस में चेंज हो जाएंगे, आपके फल में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है अंडाशय चेंज हो जाता है फल में, ठीक है, जबकि बीजांड है वो किस में चेंज हो जाएंगे, बीज में। तो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। आगे आने वाली वीडियो में हम ऐसे ही कई सारे और दूसरे टॉपिक पे भी बात करेंगे। थैंक्स।